स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ जीपी जो है हम कंसेप्ट करेंगे। सम ऑफ जीपी हमने लास्ट क्लास में जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी करा था वो कुछ ऐसे था। हमने जब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी करा था तो ऐसे इनका फॉर्मूला हमने ये करा था। तो फॉर्मूले थे एक एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये तब था इफ आर इज लेस देन वन। आर की वैल्यू अगर वन से छोटा है तो वन माइनस आर, और ये था इफ आर इज ग्रेटर देन वन। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो हमने ये एन टर्म्स ऑफ जीपी हमने करा था। आज हम इनफाइनाइट जो जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, ये करेंगे। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इसका जो फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्मूला, ये हमारा होता है एस इनफाइनाइट होता है, इसमें जब हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं ए ओवर वन माइनस आर। इसका मतलब क्या जाए, आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर वैल्यू लेस देन वन हो। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए ओवर वन माइनस आर। ए ओवर वन माइनस आर, राइट। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे एक क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी। हमें एक जीपी दी हुई है और जीपी है माइनस फाइव अपॉन फोर, फाइव बाई सिक्सटीन, माइनस फाइव अपॉन सिक्सटी फोर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट जीपी है और हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। इसमें हमें जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है और आर फाइंड आउट करना है। तो इसमें ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस फाइव बाई फोर, और आर की वैल्यू जो हो जाएगी, अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो फाइव माइनस फाइव से कट जाएगा, और ये इसकी वैल्यू माइनस वन बाई फोर आ जाएगी, क्योंकि रिड्यूस हो रही है। फोर सिक्सटीन, जैसे फाइव बाई फोर, फाइव बाई सिक्सटीन माइनस ये पॉजिटिव, तो अगर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहे, सेकेंड टर्म को आप डिवाइड करके देख लेंगे माइनस वन बाई फोर। तो जो एस इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है एस होता है ए ओवर वन माइनस आर, राइट। ए की वैल्यू है माइनस फाइव बाई फोर अपॉन वन माइनस आर की वैल्यू कितनी हुई है, माइनस वन बाई फोर, और ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर अपॉन वन प्लस वन बाई फोर, और ये माइनस फाइव बाई फोर अपॉन फोर वन से फोर, वन प्लस वन, फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर, फोर से फोर, फाइव से वन टाइम कट गया, इसकी वैल्यू माइनस, राइट। तो जो सम है वो माइनस वन के इक्वल आ जाएगा।
सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें ये जो भी है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये एस इंफिनिटी इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव दैट, हमें क्वेश्चन जो है हमें वो प्रूव करना है, प्रूव दैट 6 की पावर हाफ इंटू 6 रेज टू दी पावर 1/4 इंटू 6 रेज टू दी पावर 1/8 इंटू डॉट 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 इंफिनिटी। ऐसे करके ये हमारी इनफाइनाइट टर्म्स ये है मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू हमें 6 के इक्वल प्रूव करनी है। हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन सब की वैल्यू 6 के इक्वल है। ओके, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 इज पावर 1/8 इंटू अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए सबका बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। इसे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। तो ये इनफाइनाइट जीपी हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये जीपी हो गया। अगर मैं इसका अलग से सॉल्व करता हूँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इंफिनिटी, तो इसमें जो ए है वो फर्स्ट टर्म हो गई 1/2 और आर जो कॉमन डिफरेंस है 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/2 ये आ जाएगा। तो इसका सम अगर हम निकालते हैं एस इंफिनिटी, ये हो जाएगा ए ओवर 1 माइनस आर, ए की वैल्यू है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इस पूरी टर्म का सम जो है 1 आ गया। तो ये 6 की पावर 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 रेज़्ड टू पावर 1 इज इक्वल टू 6, और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड, तो हेंस ये प्रूव हो गया कि हमें ये जो भी वैल्यू थी ये 6 के इक्वल आ गई। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ जो इनफाइनाइट सम पर है। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है b इज इक्वल टू, हमें गिवन है b इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट a इज इक्वल टू b अपॉन 1 प्लस b। ये a इज इक्वल टू b अपॉन 1 प्लस b, राइट। चलिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये b की वैल्यू जो है ये a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी है, तो ये क्या बन गई, ये एक जीपी है, ये जीपी है और इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। तो मैं इसका सम का फॉर्मूला निकालता हूँ। तो इसका जो सम का फॉर्मूला है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी ए है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई, तो एस की वैल्यू आ जाएगी अब एस क्या है यहाँ पे बी के इक्वल है, ये बी है इस सबका सम। तो ये जो बी है
v इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी ए ओवर 1 माइनस आर। तो यहाँ पे ए कितना है, फर्स्ट टर्म ए है अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है ए, राइट, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो b इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए बी इज इक्वल टू ए। हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो b हो जाएगा a प्लस ए बी, और अगर हम यहाँ पे a 1 प्लस b, तो इसे हम लिख सकते हैं, हमारा जो ये आया b इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी, तो एक वैल्यू हो जाएगी b अपॉन 1 प्लस बी, और यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब ये था कि b की वैल्यू जो होती है ये इन सबके सम के इक्वल था, और ये कहते हैं इनफाइनाइट जीपी। तो इस इनफाइनाइट जीपी का जो सम था वो b था। तो हमने पहले सम का ये देखा, ए और आर वैल्यू आई, तो जो सम था वो b के इक्वल था, इट मींस इनफाइनाइट जीपी, तो b इज इक्वल टू इन सब का सम, राइट। और ये हमारा जो हमें प्रूव करना था। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी पर बेस्ड थे। आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी इनफाइनाइट जीपी का सम होगा वो हम इस टाइप से एस इनफिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर, जो इनफाइनाइट जीपी होते हैं उसके सम का फॉर्मूला है, उसे हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का, वो है इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। Insertion of geometric means between two given numbers। देखिए, अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है, सपोज कोई 3 नंबर है ए बी एंड सी, और ये जीपी में है। अगर कोई 3 नंबर्स हैं आर इन जीपी, सपोज ए बी सी जो है 3 नंबर्स हैं और ये जीपी में है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं करता हूँ b अपॉन ए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ये कॉमन रेशियो होगी, इस वैल्यू कांस्टेंट होगी। सेकेंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ या थर्ड टर्म को मैं सेकेंड टर्म से डिवाइड करता हूँ, तो b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी के इक्वल होगी। अगर मैं इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के इक्वल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर कोई 3 नंबर, ये जो है जीओपी की जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी प्रॉपर्टी भी होती है। जब हम प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट करेंगे तब उसमें पता चलेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की जो प्रॉपर्टीज होती है। अगर कोई 3 नंबर जीपी में होते हैं तो स्क्वायर ऑफ द मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ए और सी एक्सट्रीम टर्म्स हैं और बी जो है मिडिल टर्म है, ठीक है। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है। ये जो बी है ए बी सी, ये तीनों जीपी में है। अब अगर हमें कोई 2 नंबर दिए हुए थे
जैसे ए और सी, और इसके बीच में हमें एक मीन फाइंड आउट करना था, तो वो सपोज बी हो गया, तो बी की वैल्यू हम बी स्क्वायर टू ए सी से फाइंड आउट कर सकते थे, राइट। लेकिन अगर हमें जैसे कोई टू टर्म्स दी हुई है, सपोज ए और बी, और हमें इसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, तो सपोज ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो ये हो जाएगा, ये अगर ज्योमेट्रिक मीन जी है तो ए जी एंड बी ये जीपी बनाएंगे। अगर हमें कोई दो नंबर दिए थे ए बी और हमें इसका एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना था, बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना था, तो सपोज वो जी था, तो हम इसके बीच में मीन इंसर्ट कर देते हैं जी, वो ए और बी के बीच में, राइट। तो जो ए जी और बी है वो क्या करेंगे, वो ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो जी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी के। तो एक मीन हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ एक मीन फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया, इसका मतलब ये हो गया कि बी जो था वो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल था। बी जो है ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन था, राइट। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, अगर हमें एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने होते हैं, तो सपोज हमें एन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, राइट। तो सपोज हमें कोई दो नंबर दिए हुए हैं ए एंड बी, और हमें इसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। एन कुछ भी हो सकता है, तो सपोज एक ज्योमेट्रिक मीन G1 है, दूसरा G2 है, G3 है, एंड सो ऑन, और ये हो गया Gn एंड B। तो ये जो पूरी सीक्वेंस बनी है A G1 G2 G3, ये सब क्या बनाएगी, ये GP बन जाएगी, ये GP बन जाएगी। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, इसमें n टर्म्स तो ये G वाली टर्म्स थी और दो टर्म ये थी, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जीपी की जो है n+2 हो जाएंगी। अब जो b है ये nth टर्म हो जाएगा, b जो है ये nth टर्म हो जाएगा, राइट। तो अगर ये nth टर्म है, सॉरी ये n+2 टर्म है, ये हो जाएगा n, टोटल n+2 टर्म हो गई, तो n+2 टर्म कौन सी हो जाएगी, n+2 टर्म, ये हो जाएगा b, राइट। तो जैसे हमारा फॉर्मूला होता था an का, an इज इक्वल टू a r की पावर n-1। तो अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, n+2 टर्म। तो ये an+2 टर्म ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर, n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, n+2, तो ये हो जाएगा n+2 -1। तो an+2 टर्म हो जाएगी ar⁻² पावर n+1, राइट। और n+2 टर्म कौन सी थी, वो थी b। तो b इज इक्वल टू ar की पावर n+1। तो r⁻² पावर n+1 कितना हो जाएगा, b/a। तो हमें यहाँ से कॉमन रेशियो r मिल जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी b/a⁻² पावर 1/n+1। ये हमें कॉमन रेशियो मिल गई, राइट। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो तो a थी, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, a2। जो हमारी सेकंड टर्म होगी, अगर मैं इधर लिखता हूं, a1 तो हमारी a थी, a2 कितनी हो जाती है, a इंटू आर, और ये हो जाएगी a इंटू b/a⁻² 1/n+1। सिमिलरली जो a2 जो थी हमारी वो g1 के इक्वल थी, g1। जो a3 है वो कितनी हो जाएगी, g2। और a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a b/a⁻² पावर, ये ar होती है ar² रहेगा 2/n+1, राइट। तो ऐसे करके हम अगर gn की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा a b/a⁻² पावर n/n+1।
n+1। तो ये जो n है ये तो यहां से चेंज होगा, जैसे G1 के लिए ये 1 होगा, G2 के लिए ये 2 होगा, Gn के लिए n होगा, और n है टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले आर्क वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर a1 तो a का, G1 हो जाएगा a इंटू आर, और आर्क वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, a3 हो जाएगा G2 हो जाएगा a r स्क्वायर, ऐसे करके G3 a r क्यू, Gn a r रेस्ट पावर n। हम इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, मतलब पहले हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और फिर G1 G2 G3 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे ही ये Gn का जर्नल फॉर्मूला बन जाता है। जो ऊपर वाला n है वो जो यहाँ पे वैल्यू होगी, जैसे 1 2 3, ये Gn है, ये n, तो ये वाले ऊपर वाला जो n है इसकी वैल्यू तो इसके साथ चेंज होगी, जैसे अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2, और ये जो n है ये होगा कि जैसे 5 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं, तो ये 5 ही रहेगा। तो मैं इस पे बेस एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, उससे आपको क्लियर होगा। हम जो क्वेश्चन करेंगे हम वो पहले आर्क वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और G1 AR, G2 AR स्क्वायर, इस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अभी हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 576 एंड 9। हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, और किस किस को पूछा करना है? 576 और 9 के बीच में। तो 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो सपोज फर्स्ट हो गया G1 G2 G3 G4 एंड G5। हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है A, ये हो जाएगी 576, और जो लास्ट टर्म थी B वो हो गई 9, राइट। तो हमारा जो R का फॉर्मूला था B अपॉन A रेज टू दी पावर 1 अपॉन n+1, ये R इज इक्वल टू B अपॉन A, तो B लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म, और 1 ओवर n+1। n हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है? n हमें मतलब कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं? 5। तो हम इसे लिख सकते हैं B था हमारा 9, और A का हमारा 576 रेज टू दी पावर, n है 5, तो 1 अपॉन 5+1 1/6। अब अगर हम 9 से 576 को डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 9 6 54, 3 6 एंड 9 4 36। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 64 रेज़्ड पावर 1/6, और ये होता है 1 अपॉन 2 की पावर, अगर 64 को 2 to the 4 to the 8 plus 16 32 64, ये 6 हो जाएगा, 1/2 की पावर 6, और ये 1/6, 6 से 6 कट गया, R की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। आप इसे सॉल्व करेंगे और R की वैल्यू आ रही है 1/2, और हमें 5 टर्म्स फाइंड आउट करने थे। 5 मीन्स तो G1 हो जाएगा A इंटू आर। A का हमारा 576 और R का 1/2, तो अगर हम इसे 1/2 करते हैं तो 2 2 जा 4, 1 7, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, तो 288 आ जाएगा। चलिए G2 की वैल्यू हो जाएगी AR स्क्वायर, तो ये A था हमारा 576 इंटू आर स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 576 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 7, 4 4 जा 16, 1 6 4 4 जा 16, 144।
288, फिर इसका हाफ, और G3 की वैल्यू हो जाएगी AR³ 576 इंटू 1/2 तो 1/8, 576 इंटू 1/8, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 72, G3 आ जाएगा 72। सिमिलरली G4 फाइंड आउट कर लेते हैं। G4 हो जाएगा AR4, और ये आ जाएगा 576 इंटू 1/2⁴, और ये आ जाएगा 36, राइट। और G5 की वैल्यू हो जाएगी, G5 की वैल्यू हो जाएगी AR5 576 इंटू 1/2⁵, और ये आ जाएगा 18। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होंगे, जो GM होंगे, ज्योमेट्रिक मीन, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स जो हमें फाइंड आउट करने थे, GM हो जाएंगे, जो 5 GM थे ये हो जाएंगे 288, 144, 72, 36 एंड 18, राइट। 288, 144, 72, 36 एंड 18, ये 576 और 9 के बीच में, 576 और 9 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन्स, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, क्वेश्चन ये है, फाइंड द, एक मिनट, ये थोड़ा राइटिंग बंदी हो गई। एग्जाम्पल 2, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to the power n, ये जो है ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए बिटवीन a एंड b। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये जो टर्म है ये a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, हमें a और b का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ये कोई दो नंबर है a और b, इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है, सपोज ये g है, तो g हो जाएगा, g² हो जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट, और g की वैल्यू हो जाएगी √ab, राइट। ये हम ऐसे लिख सकते हैं ab की पावर 1/2। लेकिन इसने कहा कि n की वो वैल्यू बताओ कि ये जो टर्म है ये ab का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो हमें जी ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है, a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 अपॉन a raised to power n plus b raised to the power n। इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए, राइट। ये वाली टर्म इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a b की पावर 1/2 इज इक्वल टू
ए रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन। हमने दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, तो शो कर दिया, क्योंकि दोनों को उसने ज्योमेट्रिक मीन, इससे ज्योमेट्रिक मीन हुआ था, एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन ए बी का ये होना चाहिए था, राइट। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ इंटू ए रेज़ टू एन प्लस बी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। चलिए जब मैं इससे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा b की पावर हाफ, तो ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर n प्लस वन बाई टू प्लस, जब इस वाली टर्म को सेकंड टर्म से करूंगा तो a की पावर वन बाई टू, तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा b की पावर n प्लस वन बाई टू, और ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर n प्लस वन प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस वन, राइट। अब यहां पर a की पावर n प्लस वन है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसे इधर लेकर आ जाता हूं और इस वाली टर्म को इस साइड लेकर चला जाता हूं। तो चलिए जब मैं इस वाली टर्म को इधर लेकर आऊंगा तो ये टर्म कुछ ऐसे हो जाएगी, इस साइड a रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस a रेज़ टू पावर n प्लस वन बाई टू इंटू b रेज़ टू पावर वन बाई टू, ऐसे हो जाएगी, राइट। और इधर की साइड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा a की पावर वन बाई टू इंटू बी की पावर n प्लस वन बाई टू माइनस बी की पावर n प्लस वन, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा a की पावर वन बाई टू बी की पावर n प्लस वन माइनस वन बाई टू, मैंने प्लस हाफ माइनस हाफ करा, वन में से माइनस हाफ करेंगे तो प्लस हाफ बचेगा, माइनस बी की पावर n प्लस वन, और इधर हो जाएगा a रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस, इसे लिख सकता हूँ मैं a की पावर n प्लस वन माइनस हाफ इंटू बी की पावर वन बाई टू, राइट। या ऐसा करते हैं, ऐसे ना करके इसे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ b की पावर n प्लस वन है, राइट, b की पावर प्लस हाफ था n प्लस वन बाई टू, b की पावर n प्लस वन, ये था b की पावर n प्लस वन बाई टू, तो इस प्लस वन को मैं वन बाई टू प्लस वन बाई टू कर देता हूँ। सिमिलरली ये था n प्लस वन बाई टू, एन इधर ए एन प्लस वन एन प्लस वन बाई टू वन बाई टू, राइट। ये जो वन था इसे मैं वन बाई टू प्लस वन बाई टू कर देता हूँ। चलिए अब ये वाली टर्म जो है एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू यहाँ पे कॉमन है, बी की पावर एन प्लस वन बाई टू, तो इधर बचेगा ए की पावर वन बाई टू माइनस इधर बचेगा बी की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर a रेज़ टू द पावर n प्लस वन बाई टू, a रेज़ टू पावर n प्लस वन बाई टू कॉमन, तो यहाँ पे a की पावर वन बाई टू, a रेज़ टू पावर वन बाई टू माइनस b रेज़ टू पावर वन बाई टू, ये कॉमन आ जाएगा, ये वाली टर्म इसके इक्वल है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा इधर बचेगा b रेज़ टू पावर n प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n प्लस वन बाई टू, राइट, ये हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं ये वाली टर्म इधर लेकर जाता हूं तो a अपॉन बी रेज़ टू पावर n प्लस वन बाई टू, ये इसके नीचे आ गई और हमने पावर कॉमन ले ली, इज इक्वल टू वन, और वन को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी रेज़ टू पावर
0। इट मीन्स किसी भी पावर 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि n+1/2 की वैल्यू 0 के इक्वल है। n+1/2 की वैल्यू 0, तो n की वैल्यू -1/2। तो n की वैल्यू -12 के लिए n इज इक्वल टू -1/2 के लिए जो ये हमें टर्म गिवन थी, ये जो हमें टर्म गिवन थी, ये जो है ये वाली टर्म, ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। n की पावर -12, n इज इक्वल टू -12 के लिए ये a b का ज्योमेट्रिक मीन होगा। हमें ये फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, राइट। तो n की वैल्यू हमारी आई है -1/2। तो स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट जो है शायद समझ में आ जाएगा। इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, जैसे a एंड b के बीच हमने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने थे, उस पर बेस्ड हमने 1-2 क्वेश्चन ट्राई करे हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वो थोड़ा ध्यान देना, कहीं पे कोई राइटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप जब कैलकुलेशन करें तो ध्यान से करें। और अभी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। मतलब मैं आपको बस प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास कोई अगर बुक है आप इसमें चेक कर सकते हैं, इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी इसकी होती है कि अगर हमें कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है, जैसे सपोज ये A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, तो इसकी जो कॉमन रेशो होती है वो R, ये कुछ ऐसे होती है A2/A1 या A3/A2, ऐसे करके, या हम ऐसे लिख सकते हैं AN/AN-1, ये हम कर सकते हैं, राइट। और जो भी है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें एक टर्म और दी होगी AN+1/AN, ये कॉमन रेशो R आ जाएगी। अब अगर हम कोई एक कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज कोई एक कांस्टेंट नंबर हमने मल्टीप्लाई करा, जैसे A1, A2, A3, AN है, सबसे हमने कोई एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज हम P मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट नंबर, या K कर देते हैं, तो ये हो जाएगा KA1, KA2, KA3 एंड KAN। तो इसकी जो कॉमन रेशो आएगी वो आ जाएगी KA2/KA1, तो K से K कट जाएगा, ये हो जाएगा A2/A1। ये कितना था, ये R था, जो कि पहले भी R था, राइट। R की वैल्यू A2/A1 थी। और ये ऐसे भी हो सकता है KA3/KA2 कर जाएगा A3/A2, और KAN+1/K टाइम्स AN, तो K से K कट जाएगा। इट मीन्स के अगर हम किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, जीपी को, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके कॉमन रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन रेशो सेम रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी जीपी की अगर जितनी भी टर्म्स हैं, सभी टर्म्स को हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी उसका कॉमन रेशो सेम रहता है। और सिमिलर वे में अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज हम A1 को A1/K, A2/K, A3/K, AN/K किसी नंबर, एक ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं,
तब भी उसकी कॉमन रेशो सेम रहेगी। इसका मतलब कि किसी जीपी को अगर हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से हर एक टर्म को, किसी जीपी की हर एक टर्म को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी कॉमन रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी जीपी की सारी टर्म्स को हम उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तब भी वो एक जीपी बनाएगी, लेकिन उसकी जो कॉमन रेशो होगी वो 1/r हो जाएगी, वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। जैसे मेरे कहने, जैसे एग्जांपल, एक जीपी है A1 A2 A3 अप टू n टाइम्स an, तो इसकी जो कॉमन रेशो है वो हो जाएगी A2 अपॉन A1 या A3 अपॉन A2, ऐसे करके। अब अगर मैं इस जीपी का रेसिप्रोकल बना देता हूँ, जैसे 1/A1, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं, A1 A2 A3 का 1/A3 अप टू 1/an। अब इसके अगर हम कॉमन रेशो निकालते हैं r, सपोज इसका कॉमन रेशो r डैश है, राइट, तो ये हो जाएगी 1/A2 अपॉन 1/A1, तो ये हो जाएगी 1 से 1 ये कट जाएगा A1/A2, और ये किसके इक्वल जाएगी, हमारी जो r की वैल्यू थी वो थी A2/A1, तो ये हो जाएगा 1/r के इक्वल। इसका मतलब कि अगर किसी जीपी की हर एक टर्म का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो भी एक जीपी बनेगी, लेकिन उसकी जो कॉमन रेशो होगी वो जो हमारी गिवन जीपी थी उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी जो होगी वो भी एक जीपी बनाएगी, और जो न्यू जीपी बनेगी उसका कॉमन रेशो 1/r हो जाएगा, राइट। अब अगर हम सपोज इसकी जो एक प्रॉपर्टी और है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो है अगर हम किसी जीपी की हर एक टर्म पर सेम पावर लगा दें, सेम पावर कर दें, जैसे स्क्वायर कर दें हर एक टर्म का, या क्यूब कर देते हैं, कोई भी हमने पावर लगा दी, राइट, तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगी वो भी एक जीपी ही होगी, और जो न्यू जीपी का कॉमन रेशो होगा उस पर भी पावर, जैसे A1 A2 A3 A4 अप टू an, ये n टर्म्स हैं जीपी की, तो इसकी कॉमन रेशो हो जाएगी A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 एंड सो ऑन। ये एक इनकी रेशो कांस्टेंट रहेगी, ये कॉमन रेशो होती है। अब हमने हर एक टर्म पे पावर लगाई, पावर कर दी, सपोज हमने के करा, A1 की पावर के, A2 की पावर के, A3 की पावर के, ये n रेज़ टू पावर के, तो ये भी जो होगी ये एक जीपी ही बनेगी, ये जीपी ही बनेगी। अब इसकी कॉमन रेशो निकाल के देखते हैं, सपोज कॉमन रेशो r डैश है, तो ये हो जाएगा A2 की पावर के अपॉन A1 की पावर के, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 रेज़ टू पावर के, राइट, और A2 अपॉन A1 का था r रेज़ टू पावर के, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई जीपी गिवन है और उसकी हर एक टर्म पर हम कोई पावर लगा देते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर सेम पावर लगा देंगे, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी एक जीपी होगा, और न्यू जीपी का जो कॉमन रेशो होगा वो ओरिजिनल जीपी की कॉमन रेशो की सेम पावर लग जाएगी जो हमने टर्म्स को पावर लगाई, राइट। जैसे अगर मैं ये A1 A2 A3 था, हम यहाँ पावर 2 करते हैं, A1 की पावर 2 A2 की पावर 2 A3 की पावर 2, तो जो यहाँ कॉमन रेशो थी न्यू जो जीपी है उसकी कॉमन रेशो होगी पहले वाली कॉमन रेशो की पावर 2 हो जाएगी। ठीक, ये हम चाहे एग्जांपल की हेल्प से कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका जीपी का एक प्रॉपर्टी और है, जैसे कोई एक इनफाइनाइट जीपी है, राइट,
कोई भी एक इनफाइनाइट जीपी है तो उसकी स्टार्टिंग से जो टर्म है और लास्ट से जो टर्म है, इक्विडिस्टेंट टर्म्स, उनकी प्रोडक्ट सेम होगी। कहने का मीनिंग है कि जैसे सपोज हमें कोई A1, A2, A3 ऐसे AN-2, AN-1, AN, ये कोई जीपी गिवन है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जो प्रोडक्ट होगी वो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। थर्ड टर्म और सेकेंड जो थर्ड टर्म है, लास्ट से थर्ड टर्म, उसकी प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो जो भी टर्म्स की मतलब फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, इनकी प्रोडक्ट सेम रहेगी। सपोज हम कोई एक जीपी सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 5, 2 रेज़्ड पावर 6। ये एक जीपी है, ये फर्स्ट टर्म 2 है और इसमें हर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 7, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, इसकी प्रोडक्ट